अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो है वो ग्रुप परफॉर्म करेंगे, यानी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग PHP एंड एजेक्स। ठीक हो गया, यानी एजेक्स के थ्रू आप किस तरीके से PHP में ग्रुप परफॉर्म करते हैं तो वो देखेंगे। सिंपल PHP ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर आपने ये वाला ट्यूटोरियल देख लिया तो आप सिंपली भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग एजेक्स भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो पूरा आउटपुट डिस्प्ले करवाया, तो हम पूरी एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास HTML का पेज है। ठीक है, इस HTML के पेज के अंदर मैंने यहाँ पर जो CDNs की नीड थी वो सारी मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास फॉन्ट्स हैं, मटीरियल आइकन्स हैं, बूट स्ट्रैप, जे क्यू डालेंगे, उस टेबल के स्ट्रक्चर से जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक हो गया, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पर एक डिव लेंगे और उस डिव को हम क्लास असाइन कर देंगे। सबसे पहले क्लास कंटेनर की। ठीक हो गया, कंटेनर की हमने क्लास ले ली। इसके बाद हम एक और डिव इसके अंदर लेंगे, तो हम बेसिकली टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं और उसकी क्लास हम असाइन कर देंगे टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो टेबल जनरेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास ले ली। इसके बाद हम एक और बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन करेंगे। एक और हम बूटस्ट्रैप की यहाँ पे क्लास असाइन कर लेते हैं डिव के अंदर क्लास और टेबल रैपर। ठीक है, तो बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो स्टाइलिंग के लिए भी आप कह सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका जो डेटा है, आप जो टेबल बना रहे हैं उसको ये सही फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, एक अच्छा लुक एंड फील आपको देंगे। इसके बाद हमने डिव क्लास ले लेनी है टेबल। अब हम अपना जनरेट करेंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया टेबल टाइटल। तो बेसिकली इसके अंदर हम टाइटल असाइन करेंगे कि टेबल का टाइटल क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है वो डिव लेंगे। अब हम यहाँ पर रॉज एंड कॉलम्स पे काम करेंगे। ठीक हो गया, आपने बूटस्ट्रैप का मैंने बूटस्ट्रैप का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाके फॉलो कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, रॉ के अंदर 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो अगर किसी को बूटस्ट्रैप में कोई इशू है तो आप वो वीडियो ट्यूटोरियल मेरा देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास ले लेनी है रॉ, और उस रॉ के अंदर मुझे कॉलम्स की नीड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रॉ के अंदर ले ली डिव क्लास कॉलम। ठीक है, हमारा कॉलम डिवाइड होता है 12 में, स्मॉल मीडियम लार्ज, इस तरीके से इसकी सीक्वेंस होती है। तो मैंने पहला जो कॉलम है उसको मैंने ले लिया 8। ठीक हो गया, उसके अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे हेडिंग देनी है कि मैं किस टाइप का जो है वो फॉर्म जनरेट करवा रही हूँ। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो ये हेडिंग के लिए हम यहाँ पे हेडिंग का वो ले लेते हैं, टैग ले लेते हैं, और ये टैग हम यहाँ पे ये वाला कॉलम हमारा क्लोज हो गया। इसी रॉ के अंदर हम एक और कॉलम लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये 12 पे डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम की क्लास ले लेते हैं, क्लास कॉलम 4 का। ठीक हो गया, और उसके अंदर हम जो है वो एक बटन ऐड करवाते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टाइलिंग के बाद शो करवाऊंगी कि बेसिकली किस तरीके से ये स्टाइल हो रहा है। ठीक है, बटन की हमने टाइप असाइन कर देनी है बटन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इसको एक क्लास असाइन करेंगे, क्लास btn डैश इन्फो। और वो जो बटन होगा हमारा, वो हमारा जो बटन होगा वो ऐड न्यू का बटन होगा। तो हम यहाँ पे ऐड डैश न्यू के नाम से एक बटन जनरेट करेंगे, जिसके ऊपर हमारे पास जब हम क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो
ऐड हमारी एक रॉ ऐड करवाएगा, यानी हमारे को एक डेटा हमें ऐड करवाने के लिए हम इस ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो आई के अंदर क्लास ले लेते हैं, हमारी आइकन एक दे देते हैं हम इसको, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप के फॉन्ट ऑसम्स के आइकन के लिस्ट है। तो हम यहाँ पे आइकन असाइन कर देंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेरे इसी चैनल के बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, तो आप वहाँ विज़िट करके बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने बटन ले लिया, बटन लेने के बाद मैंने ऐड न्यू का बटन ले लिया और इसके बाद मेरी सारी डिव्स क्लोज हो गई। ये मेरे पास कॉलम की डिव हो गई, ये मेरे पास रॉ की डिव हो गई। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम की डिव हो गई, ये मेरे पास रॉ की डिव हो गई और ये टेबल टाइटल, यानी हमारा जो टेबल टाइटल है वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टेबल। ठीक है, टेबल बनाना स्टार्ट करें। टेबल हमने टैग ले लिया और टेबल की हमने क्लास ले ली, बूटस्ट्रैप की ही क्लास है टेबल। टेबल को थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए ये क्लास इस्तेमाल होती है। टेबल को स्टाइलिंग करने के लिए ये हमारे पास क्लास इस्तेमाल होती है, टेबल बॉर्डर्ड, और ये हमने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये सारे बेसिकली बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स हैं HTML के। टी हैड टेबल के अंदर हमारे पास टी हैड हम लेते हैं, टी हैड के अंदर अब हमारे पास रॉज बनना शुरू हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर TR एक रॉ बना ली, उस रॉ के अंदर हमें कॉलम्स लेने हैं, तो हम यहाँ पर कॉलम्स ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होगा ID, यानी डेटा हमें क्या चाहिए, हमारे पास होगा ID, नेम, फ़ोन, डिपार्टमेंट, और हम ले लेते हैं फ़ोन। तो ये हमारे पास हमारे कॉलम्स हो गए जो हमने यहाँ पे असाइन कर हमने अपने रॉ के अंदर ले लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक और रॉ जनरेट करेंगे जिसमें हमारा डेटा होगा। ये तो बेसिकली हेडिंग्स है ना, तो हमारा जो डेटा होगा वो हम ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक और कॉलम की नीड होगी, यानी एक्शन। अभी ये एक्शन क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और रॉ बनानी होगी और उस रॉ के अंदर हम अपना डेटा लेंगे। ठीक हो गया, तो उसके लिए हमें एक और रॉ जनरेट करवानी है। हमारे पास यहाँ पे टी हैड क्लोज होता है और टी हैड के बाद हमारे पास हम लेंगे टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमारे पास जो है वो एक हमने रॉ ले ली TR, और TR के अंदर हमने ले लिए TD। तो सबसे पहले ID हम दे देते हैं 1। इसके बाद हम TD में नेम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने नेम ले लिया। इसके बाद हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अपना डिपार्टमेंट लिख लेंगे, और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ये है। इसी के साथ हमने एक और कॉलम बना लेना है जो हमारे पास है फ़ोन नंबर, तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लेना है। और इसी के साथ हमारे पास एक्शन के TDs हैं। तो बेसिकली एक्शन क्या चीज़ है, एक्शन के अंदर आपके पास जैसे जैसे रॉज जनरेट होंगी वैसे वैसे आपके पास एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी आपको कौन सी रॉ एडिट करनी है, कौन सी रॉ डिलीट करनी है, तो वो रॉ के साथ साथ आपका मेंशन होगा। तो इसी TD के अंदर हमने एक और कॉलम ऐड करवाना है, उसके अंदर हम अपने एक्शंस लेंगे। ठीक है, अब एक्शन के अंदर आपको सबसे पहले तो लेना है एंकर, और उसके अंदर आपने ले लेनी है क्लास। क्लास हमने यहाँ पे ले लेनी है ऐड की, यानी ऐड, एडिट, डिलीट के हिसाब से हमें बनाना है। तो हमने इस क्लास का नाम भी यही रख लिया। ठीक है, और फिर हमने इसको टाइटल दे दिया ऐड। अच्छा, इसके ऊपर हम जो है वो डेटा टोगल ऐड करवाएंगे, और वो डेटा टोगल हम यहाँ पे बेसिकली टूल टिप दे रहे। टूल टिप क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। टूल टिप जो है कर्सर रखने पर अगर आपको कोई चीज़ शो हो रही है जो उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उसको हम कहते हैं टूल टिप। फिर इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे आइकन लेना है। ठीक है,
आप आइकन जो है वो मटेरियल आइकन्स है, मटेरियल्स आइकन्स की एक लिस्ट इंटरनेट पे मौजूद है, आप वहाँ से विज़िट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एडिट और डिलीट वगैरह के आइकन्स के बारे में बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर क्लास ले ली और इस क्लास को मैंने क्लास असाइन कर दी मटेरियल्स। ये देखिए आ गया मटेरियल आइकन्स। ठीक है, ये मटेरियल आइकन्स की क्लास हमारे पास हो गई और ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे अब हम अपना आइकन सेट करवा लेंगे। तो ऐड के लिए हमें जो है वो ऐड का आइकन चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके कुछ हेक्स कोड्स हैं वो हम यहाँ पे वो करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐड, एडिट, डिलीट के कुछ हेक्स कोड है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ CDN है और ये हमारे पास स्टाइलिंग है। ठीक है, तो ये स्टाइल है, CSS स्टाइल है। तो ये टेबल टाइटल और इन सब के ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म हुई हुई है। टेबल ऐड का हमने जो है वो ये आइकन ऐड कर लिया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एडिट है और यहाँ पे आपके पास डिलीट है। तो यहाँ पे हमने ऐड, एडिट, डिलीट के आइकन्स डिस्प्ले करवा लिए हैं। ठीक है, जो किस तरीके से मतलब रॉस के साथ शो होंगे मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो टेबल बन चुका है। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। आप लोग भी VS कोड का इस्तेमाल करिएगा और ओपन विद लाइव सर्वर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो हम इसके अंदर jQuery वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर से बेसिकली आउटपुट आपका डिस्प्ले ठीक से होता है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे टेबल का आउटपुट है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अपना टेबल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर हमने ये टेबल स्ट्रक्चर बनाई है। आपके पास हेडिंग्स थी एम्प्लॉय डिटेल्स की, तो ये हमारी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो हमने अपनी इस एक रो को इन दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तो ये हमारे पास ऐड न्यू का बटन है और जो मैंने आपको आइकन्स डिस्प्ले करवाए थे वो ये एडिट और डिलीट के आइकन्स हैं। अब हमें जो वर्किंग करनी है वो इस ऐड न्यू पे वर्किंग करनी है। मतलब जैसे ही हम ऐड न्यू करें तो हमारे पास एक रॉ जनरेट होगी। उस रॉ में हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हमारे पास हमारे डेटाबेस में जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो PHP में हमारे पास हमने जो है वो इसी तरीके से काम करवाना है। तो हमें सबसे पहले जो है वो ऐड न्यू के बटन पे वर्किंग करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐड न्यू पे वर्किंग करने के लिए हमें जो है वो jQuery अप्लाई करनी है। jQuery जो है वो हमारे पास स्क्रिप्ट के टैग में परफॉर्म होती है। तो हम यहाँ हैड के टैग के अंदर जो है वो एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेंगे और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमें jQuery परफॉर्म करनी है। तो jQuery के लिए सबसे पहले हम जो है वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन का जो वो फंक्शन है वो कॉल करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और ये हमारे पास हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा लेना है और ये इसके पैरेंथेसिस और ये इसके कर्ली ब्रैकेट्स और अब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो टूल टिप की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो डेटा टूल टूल टिप, तो ये बेसिकली हमने टूल टिप का फंक्शन जो है वो कॉल करवाया है। अब हम यहाँ पर एक्शन का हम कॉल करवा रहे हैं। एक्शन हम क्या कॉल करवा रहे हैं, बेसिकली हमारा जो TD है
हमारा जो टीटी का लास्ट चाइल्ड है वो हमें उसकी हमें नीड है, जो हमारे पास एडिट और डिलीट के एक्शन है, ठीक है। तो हम वो एक्शन कॉल करवा रहे हैं, वेरिएबल एक्शन इज इक्वल्स टू डॉलर टेबल की जो टैग है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास टीडी है, टेबल का जो टैग है उसके अंदर जो हमारे पास टीडी है, उसका जो लास्ट चाइल्ड है यानी टीडी का, यानी हमारे जो एक कॉलम है उसका जो लास्ट चाइल्ड है उसको हमें कॉल करवाना है। तो वो बेसिकली जो लास्ट चाइल्ड है वो हमारे पास एडिट और डिलीट के हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमने वो यहाँ पे कॉल करवा लेना है .html, ठीक हो गया। अब हमें ऐड न्यू के बटन पर वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ऐड न्यू का क्लिक इवेंट बनाएंगे, डॉलर ऐड न्यू का क्लिक इवेंट बनाएंगे। हमने यहाँ पर अपनी क्लास ऐड करवा ली, जो हमने ऐड न्यू को क्लास असाइन की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी क्लास कॉल करवा ली और उसके ऊपर हम जो है वो अभी जो हमने ऐड न्यू का जो फंक्शन बनाया था, ऐड न्यू का जो बटन बनाया था, उस बटन को हमने क्लास असाइन की थी ऐड न्यू। तो बेसिकली हम उसी के ऊपर क्लिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्लिक फंक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्लिक का हमारे पास इवेंट होगा और उस इवेंट में हमने काम करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक के फंक्शन में काम करना है। सबसे पहले जैसे ही ऐड न्यू का बटन क्लिक होगा तो क्या काम होना चाहिए, ऐड न्यू का जब बटन क्लिक होगा तो बेसिकली हमारे पास नीचे एक रॉ ऐड होनी चाहिए जिसमें हम अपना डेटा ऐड करवा सकते हैं, तो हम वो रॉ ऐड कर देते हैं। तो रॉ ऐड करवाने के लिए आपको जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स ले लेते हैं, वेरिएबल इंडेक्स, और उस इंडेक्स में हम अपना इंडेक्स कॉल करवाते हैं। बेसिकली क्या इंडेक्स हम कॉल करवा रहे हैं, डॉलर यहाँ पे हम वन बाय वन इंडेक्स कॉल करवा रहे हैं, यानी जो टेबल है, टेबल के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो रॉ है, रॉ का जो लास्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स उठा के लेकर आ जाओ, यानी 1 2 3 जो भी कॉलम वाइज इंडेक्स होंगे वो हमारे पास इस इंडेक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रॉ जनरेट करेंगे, तो हमें जो एक वेरिएबल लेना है रॉ, और इस रॉ के अंदर हमने यहाँ पर सारा TRTD जो है वो अपने कॉलम्स ऐड करवाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो टैग ले लेंगे, ठीक है। HTML के टैग्स हम यहाँ पे ले रहे हैं TR, तो हमने यहाँ पर जो है वो TRTD ऐड करवा ली है, ठीक है। तो ये हमने एक रॉ जनरेट करवा ली है जिसके अंदर हमारे पास कुछ TDs हैं, जिसके अंदर हमारे पास है ID, नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन। सो बेसिकली जैसे ही आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रॉ जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस रॉ जनरेट हो जाएगी तो इसके अंदर हमने जो है वो सारी चीज़ें कॉल करवा लिया चाहिए। एक्शंस हमारे पास क्या है, बेसिकली जो हमने वहाँ पर एक्शंस दिए थे एडिट और डिलीट के, उसको हमने इसकी मदद से अपने वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, यानी हमने अपने टेबल के लास्ट चाइल्ड को वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और वो हमने यहाँ पे एक्शन कॉल करवा लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये वो एक्शन है। तो यहाँ पे हमें एडिट और डिलीट का जो काम है ना वो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। जो हमने आइकन्स लिए थे हमने उसके लास्ट चाइल्ड को वेरिएबल में ऐड करवा लिया और फिर हमने यहाँ पे इसको कॉल करवा लिया, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है वो अब क्या करेंगे, अपना जो TR है उसको हम अपने टेबल में अपेंड करवा देंगे, ठीक है। तो टेबल में अपेंड करवाने के लिए हमें यहाँ पे अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करना है,
सो बेसिकली हमने यहाँ पे जो अपना टेबल बनाया था, ये हमारे पास जो हमने जो यहाँ पे अपनी रॉ बनाई थी, जो हमें ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करवा के जो हमें रॉ कॉल करवानी है, जो हमने यहाँ पे अपनी रॉ बनाई थी, उसको हमने अपने टेबल के साथ अपेंड का फंक्शन अप्लाई करके अपनी रॉ को अपेंड करवा दिया, और इसी के साथ साथ हमने अपने टेबल के अंदर जो है वो इक्वल्स करवाया, जो भी हमारा इंडेक्स है उसमें हमने +1 करवा के एडिट और डिलीट के जो बटन है उसको फाइंड करवा के उसके ऊपर टॉगल अप्लाई करवाया, और वो टॉगल जो है वो हमारा टूल टिप है। सो बेसिकली रॉ भी अपेंड हो गई, एडिट और डिलीट के आइकन्स भी आ गए, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो अब हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे सिंपली जो लास्ट चाइल्ड है उसको एक्शन में वो करवा दिया। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक्शंस में इसको सेव करवा दिया। वो लास्ट चाइल्ड क्या है, वो एडिट और डिलीट के हमारे पास आइकन्स हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लास्ट चाइल्ड का इंडेक्स है वो हमने यहाँ कॉल करवाया है। सो बेसिकली जो लास्ट चाइल्ड का इंडेक्स है वो हमारे पास एडिट और डिलीट है, जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके टॉगल अप्लाई करवा दिया है। यानी हमने ये कहा कि जो लास्ट चाइल्ड का इंडेक्स जो हमने यहाँ पे वो करवाया था, ऐड करवाया था, उसमें +1 करो, यानी पहले एडिट है फिर डिलीट है, उसके साथ साथ फाइंड करवा के फिर हमने ऐड और एडिट कर दिया। सही है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वहाँ पर एडिट और डिलीट था, यहाँ ऐड और एडिट आया। वो किस तरीके से आया वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। सो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और ये हमारे पास हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए ये हमारे पास वो काम है जो अभी हमने करवाया, यानी हमने ऐड न्यू के बटन पे हमने यहाँ पर अपनी रॉज को ऐड करवाया है, जिसमें हमने अपने 3 कॉलम्स ऐड करवाए हैं, 4 IT नेम डिपार्टमेंट फ़ोन, और साथ ही साथ हमने एक्शंस को कॉल करवाया है जो हमारे पास है ऐड और डिलीट। ये ऐड पे जब हम मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, ऐड शो हो रहा है, ये बेसिकली टॉगल है। तो हमने लास्ट चाइल्ड, ये है लास्ट चाइल्ड के इंडेक्स उठाए हैं जिसमें एडिट और डिलीट थे, लेकिन ऐड न्यू पे हमने उसको ऐड और डिलीट बनाया है। ठीक है। जैसे ही ये ऐड हो जाएंगे तो ये आइकन हमारे पास एडिट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इंसर्ट करवाने के लिए अब हम डेटाबेस की नीड होगी, PHP की नीड होगी, तो अब हम PHP का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ तो मेरा ये ऐड न्यू का बटन जो है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट असाइन कर दिया है डिसेबल्ड का, यानी ये की वैल्यू पेयर है, तो यहाँ पे की और वैल्यू इसकी असाइन कर दी, यानी ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये डिसेबल्ड हो जाए जैसे ही ऐड न्यू के बटन पे क्लिक हो। तो हम इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ इसको रिफ्रेश कर दिया और मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, तो ये देखिए मेरी एक रो ऐड हो गई, और यहाँ पे जो मेरे पास ऐड न्यू का बटन है वो डिसेबल हो गया है। अब हम जब यहाँ पे डेटा लिखेंगे और जब हम इस ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम ऐड न्यू पे जो है वो अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे। तो हमें डेटा इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, PHP की फ़ाइल जनरेट करनी है। PHP की फ़ाइल आपने जनरेट कर लेनी है और अपने उसी फोल्डर में आपने सेव करनी है जिस फोल्डर में आपकी ये HTML की फ़ाइल सेव है। ठीक है। ये हमारी PHP की फ़ाइल है। अब हमें डेटाबेस बनाना है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया MyDB के नाम से, और उसके अंदर मैंने टेबल ऐड करवाया है यूज़र्स, और ये उसके कॉलम्स हैं UID नेम डिपार्टमेंट फ़ोन। ठीक है। अब हम यहाँ पे PHP परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो PHP के टैग्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन करवाना है। डेटाबेस से कनेक्शन करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल की नीड है, $con = mysqli_connect, और इसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्वर है, तो सर्वर हमारा लोकल होस्ट है।
इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम देंगे। हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है और डेटाबेस का नाम है मेरे पास MyDB। ठीक है, तो ये MySQL कनेक्ट के फंक्शन से, MySQLi_connect के फंक्शन से मेरा जो डेटा है वो मतलब मेरी जो PHP की फ़ाइल है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो इंसर्ट का कोड परफॉर्म करेंगे। इंसर्ट का कोड परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट का कोड परफॉर्म करेंगे। इफ़ हम यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे क्योंकि हम इसी पेज में अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट हर काम करवा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ $_post और हमारे पास जो एक्शन है $_post जो एक्शन है वो इक्वल अगर है इंसर्ट के, तो डेटा मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट के लिए हमें यहाँ पर अपने कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। आईडी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स कॉल करवा लेते हैं। MySQLi_real_escape_string, ये हम बेसिकली स्ट्रिंग कॉल करवा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हम पास करेंगे दो पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास कनेक्ट है $कॉन और दूसरा हम यहाँ पे पोस्ट करवा रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो जब वैल्यूज़ को आप पोस्ट करवाते हैं तो $_post का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर आप वो नाम देते हैं जो आपने वहाँ अपने रॉज में नाम दिए हैं। सही है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नाम ऐड हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से यूज़ हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ऐड न्यू पे रॉज ऐड करवाई थी और उस रॉ को हमने जो है वो कुछ नेम्स असाइन किए थे, जिसमें हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन मौजूद है। तो ये वही नेम हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने नेम कर लिया, इसी तरीके से हमें डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी और इसी तरीके से हमें फ़ोन की ज़रूरत होगी। तो हमने इसको जो है वो ले लेना, स्टोर करवा लेना है। यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देते हैं, डिपार्टमेंट, और ये नाम यहाँ पर है डिपार्टमेंट फ़ोन, और यहाँ पर भी हम करेंगे फ़ोन। अब हमारा जो डेटा है जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स से पास ऑन हो रहा है, ठीक हो गया, जो टेक्स्ट बॉक्स से हमारे पास डेटा पास हो रहा है वो सब इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी क्यूरी लगाएंगे और वो क्यूरी हमारे पास क्या होगी, इंसर्ट की क्यूरी होगी। उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है MySQLi_query, और उसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होगा $कनेक्शन और दूसरा हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी देंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स। यहाँ पर हम दे देते हैं अपने कॉलम्स के नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन। अच्छा, यहाँ पे हम आईडी भी ले लेते हैं क्योंकि आईडी हमारे पास नहीं, आईडी नहीं लेंगे, आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन। और यहाँ पर हम जो है वो ले लेते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारी किसके अंदर स्टोर है, वैल्यूज़ हमारी स्टोर है $नेम, $डिपार्टमेंट, $फ़ोन। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास करवा दी। ये सिंपल सी इंसर्ट की क्यूरी है जिसमें हमारे पास हमने अपना डेटा इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये कॉलम्स के नाम आ गए और ये सिंपली इसकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर तो सक्सेसफुली हमारी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो रही है, इफ़ $SQL, जो हमारी क्यूरी है वो बेसिकली इस SQL के वेरिएबल में गई है, तो जब ये हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। ठीक हो गया, तो हमने कहा इफ़ $SQL
तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा ईगो इंसर्टेड, एल्स वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, एरर के लिए हम यहाँ पे ईको करवा लेंगे MySQLi अंडरस्कोर एरर। ये बेसिकली एरर का फंक्शन है, जो अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़, ये हो गया हमारा एल्स, और ये हो गया हमारा ये वाला इफ़। तो यानी सिंपली जो है ये हमारे पास इंसर्ट का कोड है। ठीक है, अब हमें अपना जो डेटा है वो पास करवाना है अपने एजेक्स में, अपनी jQuery में बाय यूजिंग एजेक्स। तो उसके लिए हमें डेटा पास करवाना है। डेटा आप किस तरीके से पास करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा ऐड का फंक्शन है उसके ऊपर क्लिक इवेंट बनाएंगे। ऐड के फंक्शन पे हमने बनाना है क्लिक इवेंट। हम यहाँ पर ऐड के बटन का इवेंट क्लिक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्लिक फंक्शन बनाएंगे। क्लिक फंक्शन बनाने के लिए वही सिंपल सा डॉलर डॉट ऑन, हमें यहाँ पे इवेंट देना है, यानी हमें क्लिक इवेंट बनाना है। और जो पैरामीटर हमारे पास जो दूसरा आएगा वो हमारे पास आएगा ऐड का। तो हमने यहाँ पे ऐड की क्लास कॉल करवानी है। मैंने यहाँ पे ऐड की क्लास कॉल करवा ली, और इसके बाद मैंने एक सिंपल सा फाइंड का फंक्शन अप्लाई करना है बेसिकली, जो मेरा डेटा फाइंड करेगा। क्या डेटा फाइंड करेगा, मैंने यहाँ पे सॉरी फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल लेना है। वेरिएबल एम्प्टी इज इक्वल्स टू फॉल्स। वेरिएबल इनपुट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अपने इनपुट फील्ड्स कॉल करवाएंगे। कौन सी इनपुट फील्ड्स कॉल हो रही हैं, जो करंटली हमारे पास रॉ है। जो करंटली हमारे पास रॉ है उसका जो पेरेंट्स का फंक्शन, यानी जो रॉ है हमारी tr, उसमें से हमें डेटा को फाइंड करवाना है, यानी पूरी रॉ फाइंड करवानी है। और वो जो फाइंड आपने करना है वो क्या करना है, तो यहाँ पर आपने जो है वो अपने एक स्ट्रिंग पास करवाना है फाइंड का, जो आपके एलिमेंट को मैच करेगा। मुझे जो है वो ये इनपुट की फील्ड चाहिए जिसकी जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है, जिसकी टाइप हमारे पास टेक्स्ट है। सही है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास लूप चलेगा इनपुट डॉट ईच। अच्छा जी, लूप क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, तो वो कॉलम्स को रीड करेगा। जितने भी कॉलम्स हैं वो सबको रीड करेगा ईच का फंक्शन, और रीड करके 1 बाय 1 वैल्यू देखेगा। सबसे पहले वो नेम की फील्ड उठाएगा, यानी लूप क्या कर रहा है, सबसे पहले नेम की फील्ड उठा रहा है। इसके बाद आपका फ़ोन उठाएगा, इसके बाद आपकी डिपार्टमेंट की फील्ड उठाएगा। यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ़ नॉट डॉलर दिस। डॉट वैल, यानी वैल्यूज़ को चेक करो। ठीक है, चेक करो कि अगर नहीं है, ये नॉट का सिंबल है, अगर तो वैल्यूज़ नहीं है, सॉरी डॉलर यहाँ आएगा। अगर वैल्यूज़ आपके पास नहीं है तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो एरर जनरेट करवाने के लिए मुझे एरर की क्लास कॉल करवानी है, डॉलर दिस डॉट एट क्लास। कौन सी क्लास है, एरर की क्लास है। ठीक है क्या, एरर की क्लास कॉल करवा ली, क्योंकि एम्प्टी हमारे पास क्या है, ट्रू रिटर्न हुआ है उसको, यानी वैल्यूज़ एम्प्टी है, यानी फील्ड्स एम्प्टी है। एल्स अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, वो जो क्लास है मेरी डॉलर दिस डॉट
क्लास, कौन सी क्लास रिमूव करनी है? एरर की क्लास रिमूव करनी है। ठीक हो गया, ये तो हमारा काम हो गया एरर का। अगर हमारे पास एम्प्टी फील्ड्स हैं वो वन बाय वन चेक करेगा, अगर एम्प्टी है तो एरर देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद उसको वैल्यूज़ फाइंड आउट करेगा और वो उस वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंसर्ट का काम करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है वो दोबारा से अपना जो TR है उसको फाइंड करवाना है। अगर फाइंड करो एरर है तो फर्स्ट उस पर फोकस कर दो। ठीक है भाई, ये तो ये हो गया कि अगर वैल्यूज़ एम्प्टी है तो एरर की क्लास शो कर दो, नहीं है तो एरर की क्लास रिमूव कर दो। अगर एम्प्टी है अगर एम्प्टी है तो बेसिकली वो एरर क्या होना चाहिए, वो एरर की लाइन है ये $this, यानी करंट सिचुएशन पे, यानी करंट जो भी फील्ड है, जो भी रॉ है, उसके पेरेंट को कॉल करवाओ। पेरेंट क्या है हमारे पास? पेरेंट हमारे पास TR है। उस TR को हमें क्या करना है, फाइंड करो, और उसके अंदर हमारे पास सिलेक्टर स्ट्रिंग पास करवाना है। वो क्या है हमारे पास? एरर की क्लास हमने यहाँ पे कॉल करवाई है, जो हमने ऊपर दी हुई है CSS में। हमने एरर की क्लास ऊपर CSS में दी हुई है। फर्स्ट का फंक्शन, अगर एरर है तो फर्स्ट उससे फोकस करवा दो, फर्स्ट कॉलम पे फोकस करवा दो। ठीक है, अगर ऊपर तो हो गया, एम्प्टी है अगर, यानी वैल्यूज़ नहीं है टेक्स्ट बॉक्स में, तब तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एरर हमने यहाँ से कॉल करवा दिया। अगर एम्प्टी नहीं है, इफ़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे अब हमारे पास एजेक्स कॉल होगी, जिसमें सबसे पहले हम अपना डेटा पास करवाएंगे। ठीक है, यानी जो डेटा हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिया है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यूज़ को कॉल करवाएंगे। वैल्यूज़ को कॉल करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल हमने ले लिया ID, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ID जो इनकी IDs हमने असाइन की हैं, IDs हमने कहाँ असाइन की है वो मैं आपको बता देती हूँ। ID को हम यहाँ पे लेते हैं हैश से, और हमने उसकी वैल्यू को कॉल करवा लिया और इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ये जो हैश ID है बेसिकली ये वाली रॉ है जो हमने यहाँ पे जनरेट करवाई थी, जिनके IDs हमने दिए थे। ये ID ये वाला नेम और ये ID डिपार्टमेंट, ये ID फ़ोन, तो हमने वन बाय वन इन IDs का डेटा कॉल करवाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस तरीके से ये वाली ID का डेटा स्टोर करवा लिया। वन बाय वन हम सारा डेटा स्टोर करवाएंगे। ये हमने अपनी सारी जो टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड्स हैं उन सबको वैल्यूज़ को कॉल करवा के इन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हमें यहाँ पर एजेक्स अप्लाई करनी है। सो एजेक्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, $.ajax और यहाँ से हम अपना काम करेंगे। एजेक्स के अंदर जो हमें काम करवाना है, सबसे पहले तो हम बताएंगे इसकी टाइप। इसकी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, पोस्ट। नेक्स्ट हमें बताना है इसके अंदर URL। हमारा URL क्या है? URL बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हम अपना PHP का काम करें, यानी डेटा कहाँ से मतलब पास करवाना है, डेटा किसको पास करवाना है। डेटा हमें किसको पास करवाना है? डेटा हमें यहाँ पास करवाना है crootajax.php पे। तो हम यहाँ पर अपना URL पास करवा देंगे crootajax.php। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी? नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेटा। डेटा क्या है बेसिकली? डेटा हमारे पास हमारा जो की वैल्यू पेयर में डेटा है वो देंगे, यानी नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन और एक्शन। ID नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन और एक्शन। ठीक है, तो नेम की वैल्यूज़ पेयर में है तो नेम का नेम, इसी तरीके से डिपार्टमेंट और इसी तरीके से फ़ोन।
लास्ट हमारे पास आएगा एक्शन। एक्शन हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट का होगा एक्शन। ठीक है, डेटा हमारे पास पास हो गया। डेटा पास करने के बाद ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमें अपने डेटा को मूव करवाना है, यानी हमने जो है वो यूआरएल से डेटा को पोस्ट करवा लिया और इन की वैल्यू पेयर में डेटा में पास कर दिया, यानी डेटा के एरे में हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पास करवा दी हैं। कैशे में अगर कैशे को मिल रहा है अगर फॉल्स, ठीक है। सक्सेस अगर हो गया है डेटा, यानी फंक्शन के अंदर मुझे पैरामीटर पास करवाना है डेटा, ठीक है। अगर सक्सेस हो गया तो अलर्ट करवा दो डेटा। अलर्ट करवाने के बाद ये मैंने सिंपली पेज रिलोड करवाया ताकि जो भी रिज़ल्ट है वो मेरे पेज पे डिस्प्ले हो जाए। सिंपली मैंने रिलोड का फंक्शन कॉल करवा दिया, ठीक है। अगर हमारे पास सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाता है तो वो अलर्ट शो करवा के लोकेट करवा देगा। अगर एरर है, दो चीज़ें हैं, एक सक्सेस है एक एरर है। एक सक्सेस का फंक्शन बनेगा, एक एरर का बनेगा। अगर एरर है आपके पास तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा। एरर किस तरीके से रिटर्न करेगा, ये इसकी स्टेट है, यानी इस XHR में आपके पास वो सारा डेटा होगा। XML HTTP रिक्वेस्ट, इस XHR में आपके पास वो सारा डेटा होगा, ठीक है। इसके बाद हो गया स्टेटस, इसके बाद हो गया एरर, यानी ये आपके पास पूरा एरर डिस्प्ले करवाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो एरर आपको कहाँ डिस्प्ले होगा, एरर आपको कंसोल पे डिस्प्ले होगा। कंसोल डॉट एरर, यानी जो भी एरर है वो आपके पास इस XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर है, वो ये आपके पास कंसोल पे डिस्प्ले होगा। वही इंस्पेक्ट करके आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे वाइंड अप हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी। सबसे पहले तो हमने ऐड का फंक्शन क्लिक पे ऐड अप्लाई किया। हमने कहा अगर फॉल्स है, एम्प्टी को हमने शुरू में फॉल्स कर दिया, यानी स्टार्टिंग में जो एम्प्टी की वैल्यू है, स्टार्टिंग में जो एम्प्टी की वैल्यू है वो हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट में डेटा को कॉल करवाया और हमने वैल्यूज़ को चेक किया। अगर वैल्यूज़ नहीं है तो वो एरर देगा, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो एरर क्या देगा, वो ये एरर है। अगर नॉट एम्प्टी है तो डेटा को कॉल करवा के एजेक्स के थ्रू जो है डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवा रहा है, ठीक है। एजेक्स के अंदर हमारे पास टाइप है, यूआरएल है और डेटा है। अगर डेटा सक्सेस हो जाएगा तो अलर्ट करके रीलोड हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन हो गया। इसके बाद हमें जो है वो, इसके बाद एजेक्स के बाद हमें हमारे डेटा को जो है वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है हमारे टीडी के अंदर। तो इसके लिए भी हमें लूप का फंक्शन अप्लाई करना है। इनपुट डॉट ईच, यानी 1 बाय 1 आपको डेटा यानी लूप अप्लाई करना है। तो हमने लूप के लिए यहाँ पे लिया फंक्शन और उस फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ईच का फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया डॉलर दिस डॉट पेरेंट। पेरेंट के अंदर हमें यहाँ पे देना है टीटी, इसके साथ हम दे देंगे डॉट HTML डॉलर दिस। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें टीडी में डिस्प्ले करवानी है। ये हमारे पास लूप ख़त्म हो जाएगा। लूप ख़त्म होने के बाद हमें हमारा ऐड और एडिट के बटन को कॉल करवा के ऐड न्यू के एट्रीब्यूट को डिसेबल करना है, ठीक है। जो काम हमने ऊपर किया था, ठीक है, जो काम हमने
ये हमारा लूप चला है, उसने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को पिक किया, और पिक करने के बाद अब हम यहाँ पर डॉलर दिस डॉट पेरेंट, पेरेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, tr डॉट फाइंड, यहाँ पे हमारी जो क्लास आ जाएगी वो आ जाएगी ऐड, यानी ऐड और जो एडिट की क्लास है उसको डिस्प्ले करवाना है हर कॉलम रॉ के साथ। और जो हमारा ऐड न्यू का एट्रीब्यूट है ऐड न्यू की जो क्लास है उसको करना है रिमूव। ऐड का जो काम है वो हमने ऐड के बटन पे काम कर लिया। इसके बाद अब हम अपनी जो इंसर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपने जो है वो लोकल होस्ट से अपनी PHP की फ़ाइल एग्जीक्यूट करनी है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी फील्ड एंटर करेंगे। जो हमारी पहली फील्ड है वो ID है, जिसको मैंने हिडन कर दिया है, जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा, लेकिन हमें उसका जो कॉलम है वो ऐड करवाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो नेम ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, फ़ोन नंबर लिया, और ये जो ऐड का बटन है, इस ऐड के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी। इंसर्टेड आया, अब हम अपना DB चेक करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, तो यहाँ पे मेरी वो वैल्यूज़ डेटाबेस में ऐड हो गई, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने जो है वो हमारी वैल्यूज़ ऐड हो गई। अब हमें इस एडिट पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, हमें डेटाबेस से वैल्यूज़ यहाँ रिट्रीव करवानी है, वो भी हम करवाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे डेटाबेस से वैल्यूज़ को रिट्रीव करवाना है, तो हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को रिट्रीव करवा लेते हैं, ठीक हो गया। वैल्यूज़ रिट्रीव करवाने के लिए आपके पास यहाँ पे PHP की ये फ़ाइल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये हमने हार्ड कोडेड कर दिया था TD के अंदर ना, TD, क्योंकि हमने अब तक इंसर्ट का काम नहीं करवाया था, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर दिया था। तो हम यहाँ पर PHP से जो है वो डेटा रिट्रीव करवाएंगे, जो हमारे डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिट्रीव की क्यूरी लगानी है। तो रिट्रीव की क्यूरी जो है वो हमारी क्या होती है, सिलेक्ट स्टारक फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा टेबल स्टार्ट है, T हेड है, यहाँ पे हमारे सारे जो है वो हेडिंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास ये T बॉडी और हमारे पास ये TR है। तो हम जो बेसिकली हमारा जो रिट्रीव की क्यूरी है वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो PHP का कोड करने के लिए PHP के टैग्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे PHP के टैग्स ले लेंगे, ठीक हो गया। PHP के टैग्स हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हमने यहाँ ले लिए। अब हमें जो है वो $connection is equals to mysqli_connect। सबसे पहले हमें कनेक्शन देना है, लोकल होस्ट रूट, पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड नहीं है, और हमारा जो डेटाबेस है वो है MyDB, ठीक है। इसके बाद $query is equals to mysqli_query select static from users, ठीक है। हमारा डेटा रिट्रीव होकर आया। डेटा जब रिट्रीव होकर आया तो हमने यहाँ पर एक लूप लगाना है। लूप हमने क्यों लगाना है, mysqli_fetch_array,
और ये हो जाएगा हमारे पास डॉलर क्यूरी, यानी जो हमारा जो डेटा रिट्रीव होकर आता है वो हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स में आता है। तो उसके लिए हमारे पास लूप होना चाहिए हमारे डेटा को रीड करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपना डेटा रीड करवाया। डॉलर रॉ इज इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और ये यहाँ पर क्लोज हो गया। और फिर हमने लूप की बॉडी, अब हमारा जो tr है वो इस लूप के अंदर हमने यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब यहाँ के लिए हमने यहाँ पे tr लिया, tr के अंदर td, अब td के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगी, वो डेटाबेस से आएंगी। तो इसके लिए आपको php के टैग्स लेने, php के टैग्स ले लिए, और जो वैल्यू है वो है डॉलर रॉ में। डॉलर रॉ के अंदर जो मेरे पास आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, हम अपनी वैल्यूज़ डेटाबेस के कॉलम्स चेक कर लेंगे। u_id, नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन, u_id, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा और हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट और फ़ोन, नेम, डिपार्टमेंट और फ़ोन, ठीक हो गया। ये हमारे पास डेटाबेस से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली। हम यहाँ पे एको करवा देते हैं, एको से हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एको करवा दिया और डिपार्टमेंट, और ये हमारे पास आ गया फ़ोन, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे लूप की बॉडी ऑन हुई है, ये हमारे पास एक tr आ गया। tr के अंदर हमने tds में अपनी वैल्यूज़ ले ली, और ये जो हमारे पास tr यहाँ पे क्लोज़ हो गया, और यहाँ पे हम अपना जो लूप है वो उसको क्लोज़। जब html के साथ php एम्बेड, तो जहाँ जहाँ आपको उसकी ज़रूरत है php की, वहाँ आप html के अंदर php के कोड्स देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे लूप, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी प्लेस की, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम। इसके बाद हमने लूप जनरेट किया और हमने 1 बाय 1 अपनी सारी कॉलम्स की वैल्यूज़ को एको करवा लिया अपने td के अंदर, और यहाँ पर जो है वो tr क्लोज, लूप क्लोज। अब लूप से हमारे मल्टीपल रॉज जनरेट होंगे, जितनी भी हमारी डेटाबेस में वैल्यूज़ होंगी आपने इसको सेव कर लेना है। और अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए डेटाबेस से मेरी वैल्यूज़ रिट्रीव हो गई। अब मैं आपको दोबारा से एक वैल्यू ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड की, नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन, ऐड, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ ऐड हो गई, और ये डेटाबेस में हम देख लेते हैं, डेटाबेस में वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। और ये हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारी डेटाबेस से वैल्यूज़ रिट्रीव हो गई। अब आप जितनी भी वैल्यूज़ डेटाबेस में ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिट्रीव होती रहेंगी, क्योंकि हमने रिट्रीव की क्यूरी लगाई है। अब हमें जो वर्किंग करनी है वो इस एडिट पे वर्किंग करनी है। तो एडिट पे वर्किंग करने के लिए सबसे पहले इस एडिट के ऊपर हमें क्लिक इवेंट जनरेट करना है, ठीक है। क्लिक इवेंट जनरेट करके हमें 1 बाय 1 अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉल करवानी। ऑब्वियसली जब हम डेटा एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो जो पिछली वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे जो है वो रीड होंगी। इसके बाद हमारी नई वैल्यूज़ अपडेट होंगी तो हम पिछली वैल्यूज़ को रीड करवाएंगे। तो हम इस एडिट के क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है ये ऐड का क्लिक इवेंट जिस पे हमने काम किया था। इसी के साथ साथ ये जो ऐड का क्लिक इवेंट हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे ऐड का क्लिक इवेंट ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एडिट का क्लिक इवेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अपना जो है वो jQuery अप्लाई करनी है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन
अब हमें यहाँ पर जो है वो देना है क्लिक इवेंट। किसका क्लिक इवेंट? एडिट का क्लिक इवेंट। ठीक है, एडिट का हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट लिया। फंक्शन कॉल करवा लेंगे और अब हम इस फंक्शन में काम करेंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है var i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें वैल्यूज़ रीड करवानी है। इस r का क्या काम है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर अपनी जो फील्ड्स हैं उसको कॉल करवाएंगे। फील्ड्स कॉल करवाने के लिए आपको जो है वो tr को कॉल करवाना है। तो $this पेरेंट, यानी हमें यहाँ पर tr लेना है, tr को फाइंड करना है, डॉट फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उस फाइंड के फंक्शन में हमें क्या करना है, td का जो लास्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लास्ट चाइल्ड से कॉल करवाएंगे जो नहीं है, नॉट लास्ट चाइल्ड, डॉट यहाँ पे हमें लूप एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमने यहाँ पे लूप लिया, लूप ये हमारा लूप चल रहा है। ठीक है, अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, इफ़ लगाना है। इफ़ i इज इक्वल्स टू 0 है, अगर i इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास कौन सी फील्ड आ जाए, डॉलर। हम अपना अब रॉ जो है वो पिक करवा रहे हैं। ठीक है, $this डॉट html इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो हम जो है वो उठा रहे हैं, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट और id इज इक्वल्स टू id is equals to id, type is equals to text और class is equals to, ये मतलब जिस तरीके से आपने ऊपर अपनी टेक्स्ट फील्ड बनाई है उसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट फील्ड को कॉल करवा लेंगे। ठीक है, वैल्यू भी हमें पिक करवानी है। वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारे पास जो करंट वैल्यू है। करंट जो है वो कहाँ से कैसे डिनोट करेंगे, करंट जो है वो हम दिस से डिनोट करेंगे, यानी जो करंट वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स में उसको भी पिक कर लो। जो करंट वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स में उसको भी पिक कर लो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट करवा देते हैं क्योंकि ये हमारे पास jQuery है का फंक्शन है और ये इस तरीके से हमने अपनी एक टेक्स्ट फील्ड उठाई, यानी और इसके बाद हमने जो है वो लूप में प्लस प्लस लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ क्या किया। एडिट के फंक्शन पे बेसिकली जो हमारा ये एडिट है, एडिट पे हमें ये फील्ड्स को उठाना है। ठीक है, जब हम इन फील्ड्स की वैल्यूज़ को पिक करवाना है, जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें इन फील्ड्स की वैल्यूज़ को पिक करवाना है। पिक करवाने के लिए हमने यहाँ पर लूप चलाया, लूप एग्जीक्यूट किया। लूप एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले जो tr का लास्ट चाइल्ड नहीं है उसमें जो i इज इक्वल्स टू 0 है तो वो id की फील्ड है, वो id की फील्ड पिक करो, उसकी वैल्यू पिक करो। ठीक है, तो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो वो इस वाले कॉलम को पिक करेगा। अब हमें 1 बाय 1 इफ़ लगाकर क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को जो है वो पिक करवाना है। ठीक है, सारे मतलब जितने भी कॉलम्स हैं सारे हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी इफ़ की। अब मैंने एल्स इफ अप्लाई किया, i इज इक्वल्स टू 1 पे ऊपर 1 पे मैंने नेम की फील्ड उठाई। ठीक है, जब हमारे पास नेक्स्ट उस पे जाएगा तो डिपार्टमेंट की फील्ड, फिर थर्ड पे जाएगा तो फ़ोन की फील्ड वो पिक करेगा। इसी तरीके से सारी फील्ड्स उसने पिक कर ली। इसके बाद यहाँ पर हमारा लूप हो गया एंड।
ठीक है, अब लूप एंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पर हमारा लूप क्लोज हुआ, लूप क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पर अपनी एडेड वाली लाइन ऐड करवा दी। ठीक है, यानी TR के अंदर हमें हमारे एक्शंस भी चाहिए। ठीक है, एक्शंस जो हैं हमारे वो भी हमें उसकी भी ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा लूप क्लोज हो गया, यहाँ पे हमारा एडिट का बटन का इवेंट क्लोज हो गया। ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें अपनी PHP का कोड करना है जिसमें हमें एडिट की जो वैल्यूज़ हैं वो पोस्ट करवानी है। ठीक है, PHP का जो कोड है वो हम करेंगे। ठीक है, यहीं PHP की जो हमने अलग से फाइल बनाई है, यहाँ पे जो हमारे पास हमने इंसर्ट किया था यहीं पर ही हम जो है वो क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और इफ लगाएंगे जिसपे हम एक्शन देंगे एडिट का, और हम यहाँ पर अपडेट की जो क्यूरी है वो कॉल करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ $_ post action is equals to update। ID, अब हमें ID की भी नीड है तो हम यहाँ पे ID भी कॉल करवा लेंगे। $SQL is equals to MySQLi_query update users set name is equals to name is equals to this। इसी तरीके से department is equals to this। phone is equals to $phone, where U_ID is equals to $ID। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपनी अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवा दी। अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के बाद सिंपल अगर हमारे पास सक्सेसफुली हो गया तो अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो एरर देगा। तो ये हमारा काम हो गया PHP का, हमने यहाँ पे अपना अपडेट कर लिया। अब हमें हमारी वैल्यूज़ को जो है वो पास करवाना होगा अपडेट करवाने के लिए एजेक्स के थ्रू। अब हम अपनी वैल्यूज़ को एजेक्स के थ्रू पोस्ट करवाना होगा, तो हम यहाँ पर अपना एजेक्स का कोड करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ये है कि हमारा जो बेसिकली सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे हमने जो है वो एडिट के बटन पे लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। जब हमारा लूप यहाँ पे अप्लाई होगा उसने 1 बाय 1 मेरी वैल्यूज़ को पिक करना है। ठीक है, और फिर हमने वहाँ पे PHP का एडिट का अपडेट का PHP का हमने यहाँ पे अपनी क्यूरी अप्लाई कर दी। अब हमें एजेक्स के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को पोस्ट करवाना है। ठीक है, अब कुछ सिनेरियो इस तरीके से है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके शो करवाती हूँ कि इसका सिनेरियो क्या है। इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से हमारे काम का कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो उसने मेरी वैल्यूज़ को पिक किया। अच्छा, ये क्या मसला है देख लेंगे। उसने मेरी वैल्यूज़ को पिक किया, यानी इस तरीके से मैंने एडिट करना है। जब मैं अपनी वैल्यूज़ को एडिट करने के लिए चेंजेस करूँगी इसके अंदर, तो मुझे बेसिकली जो क्लिक करना है वो इस ऐड के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एडिट हमारी वैल्यूज़ को इस ऐड पे जो है वो अपडेट करेगा। ठीक है, तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करेगा तो बेसिकली जो वर्किंग होगी
वो इस ऐड के फंक्शन की वर्किंग होगी। इस ऐड के फंक्शन पे हमारे पास हमने यहाँ पे इंसर्ट का काम किया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे इंसर्ट का काम किया हुआ है। तो सिनेरियो के हिसाब से हमें इसी ऐड के अंदर एडिट का भी काम करना है। तो जब एक ही क्लिक इवेंट पे दो काम करवाने हैं तो उसके लिए हमारे इस काम को थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। वो क्या चेंजेस करनी होंगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो हमने काम किया था कि जब हमारी जो फील्ड्स हैं वो नॉट एम्प्टी है, जब हमारी जो फील्ड्स हैं वो नॉट एम्प्टी है तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। अब हम यहाँ पे करेंगे इफ़ हमारी वैल्यूज़ नॉट एम्प्टी है तो इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ अप्लाई होगा। इफ़ अब वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे इफ़ इज़ अपडेटिंग, ठीक है। अगर अपडेटिंग पर है तो यहाँ पे हमारे पास हम अपनी वैल्यूज़ को पिक करवाएंगे, ठीक है। वैल्यूज़ को हमने इसी तरीके से पिक करवाना है, ठीक है, हमें यही वाला काम करना है, ठीक है, जो हमने इंसर्ट पे किया था। तो यहाँ पे हमने हमारी वैल्यूज़ को जो है वो पिक करवाना है, ठीक है। मैंने इफ़ इस अपडेटिंग के अंदर मेरा ये वाला काम कर दिया कि अगर अपडेटिंग है तो यहाँ पर अब हमें आईडी की भी ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर अपनी आईडी को कॉल करवा लेंगे। var id इज़ इक्वल्स टू डॉलर हैश id डॉट वेल, ठीक है। आईडी नेम डिपार्टमेंट फ़ोन एजेक्स हमारा वही पोस्ट है, वही हमारी जो है वो यूआरएल है, डेटा हमारे पास वही है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आईडी, और हमारा जो एक्शन है वो एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट, ठीक है। जो एक्शन हमने यहाँ पे लिया है अपने ये अपडेट, ठीक है। तो जब ये अपडेट होगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ को वो अपडेट करेगा, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर वही कैशे फॉल्स करना है, सक्सेस करवाना है। अगर सक्सेस होगा तो अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट होने के बाद डेट पेज मैंने रीलोड करवा दिया। अगर एरर होगा तो वो एरर डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारा एजेक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी जो इस अपडेटिंग की वैल्यू है ना उसको हम कर देंगे इस अपडेटिंग 0, और हमारे पास इस अपडेटिंग 0 हो गया, और ये हमारा जो है वो ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया ये हमारा इफ़ क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पे अप्लाई करना है एल्स, और एल्स में हमारे पास हमारे जो इंसर्ट है, जो हमारा इंसर्ट का काम है वो हम इस एल्स के ब्लॉक्स में ले लेंगे, ठीक है। इस एल्स की बॉडी ब्लॉक में हम जो है वो हमारा इंसर्ट का काम ले लेंगे, ठीक हो गया। अगर आपकी वैल्यूज़ अगर इस अपडेटिंग 1 है तो वो अपडेट करेगा, अगर अपडेटिंग 0 है तो वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। यह हमारा यहाँ पे एल्स क्लोज हो गया, और ये हमारे पास वही काम हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्लोज हुआ इफ़ नॉट एम्प्टी, और फिर ये हमारे पास क्लोज हुआ ये वाला ऐड का क्लिक इवेंट, ठीक हो गया। हमने जो एडिट का काम किया था, जो हमने एडिट की वैल्यूज़ जो पिक करवाई थी, ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पिक करवाई थी ना, यहाँ पर भी हम जो है वो अपना इस अपडेटिंग की वैल्यू को रीसेट कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पे भी हम अपनी अपडेटिंग की वैल्यू को 1 कर देंगे। अब मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे ही एडिट के क्लिक पे एडिट के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ हैं उसको पिक करेगा,
जैसे ही टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ पिक होंगी, अपडेट को वो 1 कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ को उसने पिक किया, हमने वहाँ पे पीएचपी का कोड अप्लाई कर दिया, हमारा जो पीएचपी का कोड है अपडेट का वो अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिनेरियो पहले ही डिफ़ाइन कर दिया कि बेसिकली सिनेरियो है क्या। इसी ऐड पे हमें ऐड भी करवाना है, इसी ऐड पे हमें एडिट भी करवाना है। तो हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन अप्लाई कर दी, और जब अपडेटिंग 1 होगा तो वो अपडेट करेगा, अगर 0 होगा तो वो ऐड करेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम अपना एडिट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। मैंने अपना पेज रिफ़्रेश किया, मैंने इसको एडिट किया। जैसे ही मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया तो मेरे पास जो यहाँ पे नाम था, मुझे नाम चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। और फ़ोन नंबर मुझे अपडेट करना है उस यूज़र का, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपडेट कर दिया। और मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड का बटन क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरी वैल्यूज़ अपडेट हो गई, और ये मेरी वैल्यूज़ हैं। डीबी में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में मैंने अपनी वैल्यूज़ को अपडेट किया। मैंने बेसिकली नाम चेंज किया और फ़ोन चेंज किया। ठीक हो गया। तो ये हमारा अपडेट का काम है। और अपडेट का सिनेरियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपडेट का जो सिनेरियो है वो बेसिकली क्या है कि हमें सेम बटन पे ऐड भी करना है, अपडेट भी करना है। तो हमने अपने सिनेरियो के हिसाब से किस तरीके से काम किया, इज़ अपडेटिंग 0 किया, और इज़ अपडेटिंग हमने एडिट पे, जब हमारी वैल्यूज़ को वो पिक कर रहा है ना, जब हमारी वो वैल्यूज़ को पिक कर रहा है तो हमने इस अपडेटिंग को 1 कर दिया। जब हमने इस अपडेटिंग को 1 कर दिया तो इस इफ़ ने पिक किया कि अपडेट करनी है, ऐड के बटन पे इस इफ़ ने पिक किया कि वैल्यू को अपडेट करना है। तो जब वैल्यू अपडेट करना है तो उसने अपनी वैल्यूज़ को पोस्ट करवाया, और अपडेट का फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही हमने अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया तो हमें यहाँ पर इस अपडेटिंग को 0 करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम ऐड करवा सकें तो वो ऐड हो जाए। हमने यहाँ पे अपने अपडेट की वैल्यू को रीसेट कर दिया। अब हम वर्किंग करेंगे उसके डिलीट के बटन पे। डिलीट के क्लिक इवेंट के लिए हमें जो है वो डिलीट का क्लिक इवेंट बनाना है। तो डिलीट के क्लिक इवेंट के लिए वैसे ही हम जो है वो डिलीट का फंक्शन बनाएंगे। उसी तरीके से हम अपना टीआर का फर्स्ट चाइल्ड कॉल करवा के उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, जो हमारी वेरिएबल आईडी की होगी। उसके बाद हमने अपना वही पोस्ट डेटा कॉल करवाना है, एक्शन हमें डिलीट परफॉर्म करवाना है। जैसे ही हमारा डेटा एक्शन डिलीट परफॉर्म होगा उसी तरीके से सक्सेस होगा, सक्सेस पे अलर्ट होगा, लोकेशन रीलोड होगा और रॉ रिमूव हो जाएगी। ये जो बेसिकली पेरेंट टीआर डॉट रिमूव है, ये हमारे पास जो हमारा यूज़र व्यू है ना, यूज़र व्यू है, उससे वो हमारी फील्ड को रिमूव कर देगा। ये वाली लाइन हमारी जो यूज़र व्यू की फील्ड है उसको रिमूव कर देगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास हमें पीएचपी का जो हमारा कोड है वो हमें ये हमारा पीएचपी का कोड है जिसमें हमने इंसर्ट और अपडेट किया था। उसी फाइल में हमें डिलीट एक्शन डिलीट परफॉर्म करवाना है, आईडी को पोस्ट करवाना है, डिलीट की क्यूरी अप्लाई करनी है, सेम जो नॉर्मल डिलीट की क्यूरी होती है, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर यू ID इज इक्वल्स टू दिस ID। मेरी वैल्यूज़ एजेक्स के थ्रू यहाँ पर पोस्ट होंगी, ठीक है। एक्शन डिलीट परफॉर्म होगा, जैसे ही एक्शन डिलीट परफॉर्म होगा तो वो मेरे पास डेटा को डेटाबेस से डिलीट कर देगा और यूज़र व्यू से भी रिमूव करवा देगा और पेज को रीलोड कर देगा, ठीक है। मैं आपको एग्जीक्यूट करके शो करवा देती हूँ। ये मेरे पास मेरा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिलीट क्लिक किया तो मेरी वैल्यू को उसने डिलीट किया। जो यूज़र व्यू में कह रही हूँ ना, वो ये वाली जो लाइन है tr.remove वाली जो लाइन है, ये वाली रिमूव वाली tr.remove, बेसिकली यूज़र एंड से डेटा को डिलीट कर रहा है, ठीक है। डेटाबेस में भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, ब्राउज करके हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो एक रो है वो डिलीट हो गई। तो बेसिकली ये हमारा जो पूरा वर्किंग थी, क्रूड था, पीएचपी का क्रूड था, ठीक है, बाय यूजिंग एजेक्स। यानी एजेक्स के थ्रू आप किस तरीके से क्रूड परफॉर्म करेंगे पीएचपी में। ठीक हो गया। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी मसला हो, कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।